तो आप लोग पहले तो आप एक चीज नोट कीजिए, आप अपने सभी के पास अपना विवेक है, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो आप पहले सबसे पहले आपके आगती पागती जो आपको रक्षा के लिए जो लोगों को चुना है, क्या उनके चेहरे पे ये महसूस हो रहा है कि आज एक किसी बच्चों का सर से साया उठ गया? आप इनके चेहरे पे देख के ये बार बार मुस्कुरा रहे हैं। जब मैं सुबह से आया हूँ उस टाइम से भी देख रहा हूँ कि इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है। क्यों है? आप समझिए, आपने सरपंच बनाए होंगे अपने क्षेत्र में, एमएलए बनाए होंगे, आपने मुख्यमंत्री बनाए होंगे, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या वो दुख जता रहे? आप क्या मान रहे हो? जिनको शर्म नहीं आ रही है, जो आपके सामने खड़े रहकर मुस्कुरा रहे हैं, अपने आप में पता नहीं वो क्या गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या उनको एहसास हो रहा होगा खुशी का। तो आप समझिए, जो जिनके पास खाने को अनाज नहीं था, वो आप लोगों को गुमराह करके आज मानसिक गुलाम बनाकर वो कहीं ना कहीं महलों में बैठे होंगे, अपने बंगलों में बैठे होंगे, अपनी गाड़ियों में बैठे होंगे। क्या वो मुस्कुराते नहीं होंगे? ये किसकी गलती है? आपकी। आप जब भी कोई मरता है तो आप जाते हो, वहां नारे लगाते हो, धरना देते हो और आप चले जाते हो। आपको ये समझना है कि हमें हमेशा के लिए, अगर थाने के अंदर आपको ये तय करना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर थप्पड़ मार दी जाए और अगर आपके साथ कार्रवाई नहीं हो, तो उस अधिकारी को सुबह यहां से वहां ट्रांसफर होने का आपके पास पावर होना चाहिए। आपको तरीका नॉलेज होना चाहिए, सिस्टम जानकारी होना चाहिए। अगर यहाँ के स्थानीय सरपंच अगर चाहे तो अगर अपने लेटर पेड पे दे तो यहाँ के थाने को पूरे को यहाँ से ट्रांसफर कर सके। ये आपको हमेशा की समस्या को मिटानी होगी। क्या आप हमेशा रोज नारे लगाते रहोगे जबकि आप मालिक हो और ये नौकर हैं? इनको आपकी रक्षा के लिए भेजा गया, चुना गया, यहाँ खड़ा किया गया, जबकि मालिक रो रहा है और मजे नौकर ले रहे हैं। ये आपको समझना होगा। ये मालिक बन रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि हम जनता के नौकर हैं। आप हमें मालिक ये जो बता रहे हो ना, जो आपके अंदर घमंड है ना, इसका कहीं ना कहीं मालिक नौकर को भी एक पावर दिया होगा कि आपकी गलती पर आपको सजा मिली होगी। ये पहले का भी कानून होगा, अभी का भी कानून होगा। आपने किताबें भी पढ़ी होगी, कहानियां भी पढ़ी होगी। तो अब कार्तिक भाई तो हमारे बीच रहे नहीं, उनको क्या न्याय दिलाओगे? उनको जिंदा आप कर नहीं सकते, आपका आंदोलन जिंदा नहीं कर सकता है। मगर मैं कहना चाहता हूं, आप इस जमीन के मालिक थे। माउंट टापू पे घर नहीं बनाने दे रहा। कौन नहीं बनाने दे रहा है? जिसको आप नेता बनाते हो। माउंट टापू पे आपको घर नहीं बनाने देते हो क्योंकि आदिवासी की जमीन है और उसी को घर नहीं बनाने देते। कौन नहीं बनाने दे रहा? आपका नेता नहीं बनाने दे रहा है। अगर नेता चाहे तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी चाहे तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ की जो भी जनप्रतिनिधि चाहे तो वो कुछ भी हो रहे। आपकी जमीनें लूटी जा रही है। आप जिस प्रशासन के पास जाओगे कि हमारे भूमाफिया है, उनको तो इन्होंने उन भूमाफियों ने तो पहले से इनको बांध रखा है। पहले इनसे डील करते हैं कि भाई हम वहां कब्जा करने जा रहे हैं और आप कितने रुपए में हमें सौदा करोगे, तब ये मुस्कुरा रहे हैं। ये बात एक दिन की नहीं है। मैं कहीं से कहानियां पढ़ के नहीं आया हूं, मैं भी जमीन से आया हूं, कई थानों के भटके खाकर आया हूं। यही लोग सौदा करते हैं। बलात्कार में क्या कहते हैं? अपने सिपाहियों को क्या कहते हैं कि छोटी मोटी चीज मत खाना, हाथी खाना। क्या कहते हैं कि छोटी मोटी चीज मत खाना, मतलब बलात्कार में बड़ा मैटर में पैसा मिलता है, मर्डर में इनको बड़ा पैसा मिलता है। छोटी मोटी चीज मत खाना, बाकी वालों को दे देते हैं 500 1000 में 800 दे करो और बड़ी डील हम करते हैं। क्या ये बने हुई बातें? आप सब जानते हो, मगर आप ही लोग, मरे हुए लोग रोज आते हो, रोज जाते हो, तब ये मुस्कुरा रहे हैं। क्या मुस्कुरा रहे हैं? इनके चेहरे पे देखिए आप रौनक। ये 80-80 हजार लाख रुपए तिनका किस बात की लेते हैं? मुस्कुराने की या हमें ज्ञान देने की? जब आपको यहाँ चुना है, नौकरी दी है, न्याय देने के लिए, आपको कलम चलाने का पावर है, आपको मौखिक जिस व्यक्ति को मार दिया है, अब किस जांच करोगे? आप किसकी जांच करोगे? कोई हनुमान जी आएगा नहीं जांच लेके और आप उस पर निर्णय कर लोगे? किसकी जांच करोगे? जब वो पीड़ित परिवार 5 साल से तो मेरे पास आ रहा है कि भाई एक स्थानीय आदमी है जो मेरी जमीन बेचना चाहता है, करोड़ों रुपए की है, उसके खिलाफ 10 मुकदमे किए उसने। अभी हाल में जोधपुर संभागी जो डीआईजी है, उनको उन्होंने ज्ञापन दिया होगा, उसके पास कई मुकदमों की। अभी ये गुमराह कर रहे हैं और भी लोगों को।
आप लोग ही समझदार नहीं हो। यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं वो आरएस की भी तैयारी करते होंगे, एमबीबीएस की तैयारी करते होंगे। इनके बच्चे को ये सब पागल थोड़ी है। इन्होंने भी कॉलेज ज्वाइन किया होगा, इन्होंने भी डिग्री की होगी, इन्होंने भी मेडिकल में डिग्री हासिल की होगी। आपसे ज्यादा आज युवा चल रहा है वो आपसे ज्यादा चल रहा है। आप लोग 10th क्लास से प्रमोशन होकर आए होंगे, मगर ये डायरेक्ट सीट खाने की क्षमता रखते हैं। मगर आप मरे हुए लोग रोज आओगे और रोज जाओगे और ये ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे और आपके बीवी बच्चों को मारते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। इनको पता है कि 5-7 दिन 20 दिन अपना क्या जाना है। अपन तो सेना को बुला लेंगे, ऐसे प्रशासन और बुला लेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, मरेंगे बेचारे, अपने क्या मजा, अपने मुस्कुराते रहेंगे। ये इनकी पॉलिसी है। अब आपको क्या करना है ये आपको पता नहीं है। आपको करना है भीड़ यहाँ करनी है और उठ के घर जाना है। अभी कह देंगे 2 अंदर आके जाकर कि भाई न्याय हो गया तो आप घर चले जाओगे। एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अगर उसने थाम ली तो। वो बड़े से बड़े अधिकारी से लड़ सकता है, बड़े से बड़े नेता को झुका सकता है, बड़े से बड़े मुख्यमंत्री को चैलेंज कर सकता है। मगर आप सोचते नहीं हो, आप तो सिर्फ चलने वाले लोग हो, धूम धड़क पीछे। यहाँ कितने गांव के लोग बैठे हैं, इस जिले में कितने एमएलए होंगे, क्या आया कोई? कितने सरपंच होंगे, क्या कोई आए क्या? आप अपनी बीवी बच्चों को लोगों के भीड़ के अंदर इकट्ठा करने के लिए, कचौरी खाने के लिए ले जाते हो, मगर अपने जमीनों के लिए और अपनी जमीन जिंदा रखने के लिए आप नहीं लेके आए और नहीं कल लेके आओगे। मैं आप मुर्दे लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग जिंदा हो तो इनकी मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, ये रोते हुए जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये मुस्कुरा रहे हैं, अभी आप 5 मिनट के बाद में इनके चेहरे देखना। इनको भी कभी कभी रोना पड़ता है अंदर जाकर, छोटे छोटे जो कैबिन होते हैं उनके अंदर रोना पड़ता है, जब ऊपर से इनके ऊपर दबाव आता है ना, कभी कभी ये भी रोते हैं अंदर अंदर। हमने ये भी चीजें देखी है। मगर हम लोग कहते हैं कि इस धरती पर इंसानियत जिंदा रखिए। ये प्रकृति एक ऐसी चीज है जिसका इंसाफ हर कोई मिलता है उसको, जिसका कोई नहीं होता उसका ये प्रकृति है। आपको भी उसकी सजा तो मिलेगी, मगर हम लोगों को जो जल्दी भेज दिया है प्रकृति ने कि आप, मैं जो नहीं कर सकती वो आप करो। हम तो घर छोड़े हुए लोग हैं, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं और ये परमानेंट समस्या को हल करने के लिए तैयार हुए हैं और आगे तैयारी कर रहे हैं कि आप इस गरीबों की, जिन जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन जिन लोगों ने ये संविधान बनाया है या सिस्टम बनाया है कि गरीब सताया ना जाए, मगर गरीब खुद अपने हाथों से इन नेताओं को चुनता है। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ बैठने के लिए टाइम देता है। इनके खिलाफ आप अगर 100 कार्रवाई करोगे लिखित में, देश भर से हम लोग कल ज्ञापन देंगे, सिरोई बंद करेंगे, ऐसा ऐलान करेंगे आज रात को। और हम यहाँ से एक ज्ञापन लिखेंगे, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हर जिले में, कि इस यहाँ के सबसे पहले यहाँ के जितने भी लोग हैं जिनको सस्पेंड की मांग है उनको सस्पेंड करे, जो यहाँ से हटाने की मांग है वो सब हटाए। पहले हमारी मांग ये है, हमें कोई ऐसे लोग चाहिए जो न्याय करने के काबिल है। हमारी कोई मांग नहीं है, इंसान मर गया है, आप जिंदा कर सकते हो, ले आओ, हम लोग धरना चले जाएंगे। मगर ये जिंदा नहीं कर सकते, इनको जांच चाहिए। किस बात की भाई जांच चाहिए? मर गया आदमी, मार दिया है, उन अपराधियों को लाए नहीं आप। हम तो चाहते हैं पहले उनको लाओ, फिर हम चाहते हैं उन डॉक्टर को लाओ जिसने मारा है, फिर हम चाहते हैं कि उस डॉक्टर को कॉल करने वाले और उसको रिश्वत देने वाले को पकड़ो, फिर हम चाहते हैं कि किसने मरवाया उसको गिरफ्तार करो। अरे अगर चिट्टा खुले तो इनकी जड़ें बहुत अंदर तक है। इनके अगर कॉल डिटेल निकला है तो इनके रात दिन भू माफिया तो इनके पानी पोषण भरण पोषण करता है। इनके बच्चों की फीस यहाँ के स्थानीय दारू इसमें गुंडा बेचने वाले करते हैं। ये मुस्कुराते रहे, मगर अपने जमीन के अंदर जाकर सोचिए कि आपका जमीर कितना जिंदा है, कितने ईमानदार है। आप सोच लीजिए, आपके अंदर जमीर होगा, बात छुपा सकते हो। मैं बोलकर कह रहा हूं, आप अंदर झांक कर देखिए कि आप कितने चोर लुच्चों से रिश्वत लेते होंगे, कितने भूमाफियों से खाते होंगे। जिसका बच्चा मर गया उसके खून के भी पैसे अपने घर पे जाकर दूध वाले को देते होंगे। मैं कह रहा हूं, लड़ो, मगर ढंग से लड़ो। ये रोज रोज आने जाने वाला सिलसिला खत्म कर दो। ये क्या सोच रहे हैं कि सिरोई बंद करेंगे? हम सिरोई लड़ाई से बंद नहीं करेंगे। आज सिरोई के जितने भी दुकानदार हैं वो सबके बच्चे हैं। इंसानियत के नाते हम लोग कह रहे हैं कि कल सिरोई बंद करें। हम लोग क्यों इसलिए बंद कर रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं होगी बैठने के लिए। हम लोग इसलिए बंद कर रहे हैं, ना कि हम लोग यहाँ उत्पात मचाएंगे। हम लोग आज अभी एक ज्ञापन लिखेंगे
कि हमारे जितने भी राज्य से लोग आएंगे वो सुरक्षित की जिम्मेदारी इस प्रशासन की, ये लिखित में देंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी खरोच आई तो यहाँ पे जितने भी सिपाही अधिकारी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो, जितने भी अधिकारी यहाँ लगे, जिम्मेदार कौन होंगे? वो लोग होंगे। ये ज्ञापन हम यहाँ से भी और भी जिलों में ट्रांसफर करेंगे ताकि वो ये मांग रख सके कि हमारे वहाँ लोग बैठे हैं वो सुरक्षित रह सके। ऐसा ज्ञापन हम लोग हर जिले में दिलवाएंगे। ये टाइपिंग अभी करके भेजेंगे और लेटर पैड के माध्यम से ये सभी जिलों में सुरक्षा, हमारे लोग यहाँ बैठे सुरक्षित रहे, उसके लिए हम लोग पहला ज्ञापन देंगे। और आपको ये तय करने का जाना है कि हम लोग यहाँ कुछ लोग शाम को यहाँ रुकेंगे और कुछ लोग हम लोग गांव में निकलेंगे, पर जो न्याय लाने के लिए हमेशा के लिए कचरा खत्म करने के लिए, इस गंदगी सिस्टम को खत्म करने के लिए हम लोग रात को निकलेंगे, गांव गांव ढाणी ढाणी जाएंगे और हमेशा के लिए कार्तिक भाई के लिए न्याय नहीं लेने जाएंगे, अपने बच्चों के लिए न्याय लेने जाएंगे। क्या आप सब स्वीकार है आपको ये चीजें? मरे हुए जमीर के साथ ये मत करना आप। क्यों? क्योंकि परसों और आओगे तब ये लोग मुस्कुराएंगे। इसकी मुस्कुराहट का आपको जवाब देना है। और मरे हुए लोग नहीं हो, इनकी जो नौकरियां कर रहे हैं ये हमारे दिए हुए अधिकार है, हमारे बीच से छीनी हुई नौकरियां हैं और हमने यहाँ चुने अधिकारी, वो हमारे लिए, हम उनको भी सबक सिखाएंगे। तो हमेशा के लिए आप समस्या खत्म करना चाहते हो तो परमानेंटली आपको यहाँ से गाँव जाना होगा। अपने पास जो भी पैसे हैं, नहीं पैसे है तो 20-30 किलोमीटर आप सुबह जल्दी 6 बजे घर से निकलना और लोगों को कहना कि चलो यहाँ 12 बजे तक हजारों लाखों की संख्या में हम लोग आएंगे और जहाँ आपको जगह मिले वहाँ सिर्फ आपको शांतिपूर्ण बैठना है। जब 1 या 2 व्यक्ति निर्णय लेगा तब आपको न्याय मिलेंगे, नहीं तो हम लोग 10 लोग चुनेंगे, उसमें से कहीं ना कहीं तो उसको दबाव डाल के खरीदा जाएगा और उसको गुमराह किया जाएगा। अगर हमें लगता है कि हमारे पूरे इस भाई को न्याय दिलाने में या इस सिस्टम को मजबूत करने में एक ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति जो विधानसभा में भी मांग उठा सकते हैं, ये हमेशा ऐसा नहीं उठाएंगे कि क्रांति भाई को न्याय दे। हमारे जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो ऐसे कहेंगे कि ये समस्या, ऐसा एक कानून होना चाहिए कि अगर एक भी व्यक्ति जाकर ये कहे कि हमें न्याय नहीं मिला, इस थाने के अधिकारियों को चेंज किया जाए, तो ऐसा हो भी जाए। तो हम लोग एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे ताकि ये होगा कि हमें सही ढंग से न्याय मिले, हमें रास्ता भटकाए। आपको चाहे कोई भी कहे कि आप हड़बड़ मचाए, नहीं। आपको कोई कहे कि यहाँ से उठ के चले जाए, नहीं। आपको जब तक जो हमारे प्रतिनिधि कहे नहीं, जब तक आपको ना तो हड़बड़ मचानी है, नहीं कहीं जाना है, नहीं कहीं बोलना है। जिस प्रशासन से बात करनी हो, चाहे और कोई लोग आएंगे उनसे बात करनी हो, एक व्यक्ति कर लेंगे। आपको तय, आप डरो मत, ये मत सोचो कि वो हो जाएगा, हो जाएगा। हम मरने के लिए तैयार हैं। बुलबुलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जबकि ये कार्तिक भाई की हत्या